हेलो भाई, मैं ओमकार। ये देखो मेरे सामने भाई साहब कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है। बता रहा हूँ, ये सच में बात बता रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मर ही लग रहा है। सिग्ना बड़ी बड़ी सी पेजिंग आती है, टाटा का यूनिट, यहाँ पे टाटा का बड़ा सा लोगो आता है। और टाटा का बड़ा सा लोगो देखने के बाद ये आपको एहसास होता है कि ये इतना बड़ा शक्तिशाली ट्रक किस काम के लिए, पर्पस के लिए जो है वो यूज़फुल है, जो है वो काम करता है। ये जो अभी मैं ट्रक दिखाने वाला हूँ ना, जो आप देख के ना इसकी एग्जैक्टली जो है वो वैल्यू क्या है, और वो अगर आप लेते हो बिजनेस पर्पस के लिए या फिर उस बिजनेस स्ट्रैटेजी आपको बनाने के लिए लेते हो, तो ये 100 आउट ऑफ 100% मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, आपको आपके रिटर्न्स भी देगा। बड़ा सा टाटा का लोगो आता है, क्रोम फिनिशिंग के साथ टाटा लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। ये यहाँ पे देखो बम्पर में ग्रिल कितने बड़े चौड़े दे रखे हैं। अंदर जो है वो बहुत शक्तिशाली रेडिएटर है, वो बहुत इंटरकूलर जो है, वो इंटरकूलर से जो जैसी हवा निकलती है, इनटेक होती है, एयर इनटेक यहाँ से निकलती है, और जो हवा इतनी गर्म और मजबूत गर्म बनती है ना, वो भाप बन के बाहर निकलने के लिए इतना शक्तिशाली रेडिएटर देना ही पड़ता है। अंदर ये बम्पर है फिक्स ऊपर बाहर, तो आपको जो है वो जो रेडिएटर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रेडिएटर की ताकत और रेडिएटर का वेट अगर आप बात करते हो तो मेरे ख्याल से लमसम 150-250 किलो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हॉर्न की प्लेसमेंट आप देख सकते हो, और देखो यार पीछे से कितना मैसिव, कितना बड़ा लग रहा है यार। और ऐसे जो व्हीकल होते हैं ना, बड़े व्हीकल होते हैं ना, इसको एक ड्राइवर, एक क्लीनर और एक बंदा लगता है। यहाँ पे देखो बीच में दिख रहा है आपको 360, यह है वो ORVM देखने को मिलता है। नीचे के साइड में ऐसे जब जो अभी मैं दिखाऊंगा अंदर, यार सब्र करो, रुको, अभी बाहर का नज़ारा देख लो, एंजॉय करो। बाहर का नज़ारा दिखाएंगे, फिर बाद में आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। इस लैम्प का क्या उपयोग होता है ना, इस क्या यूज़ में होता है, ये क्या यूज़ होता है इसका, वो अभी बताता हूँ मैं। सामने अगर मानो ये ट्रक खड़ा है यहाँ पे, और ऐसे अगर ऊंचे ऊंचे जब गाड़ी की बात करते हो, सिग्ना का, टाटा का बात करते हो, या फिर टाटा के या फिर बस की बात करते हो, या फिर कोई भी, तो ऐसे जो है होती है ना व्हीकल पर्टिकुलर, उनमें ना नीचे मतलब कौन है, अगर ड्राइवर की पोजीशन यहाँ पे आएंगी, ऊपर देखे यहाँ से सीधा ऐसे हाईवे साइड देखेगा जो ड्राइवर है वो, लेकिन उसकी नज़र ना नीचे कैसे आएगी, मतलब नीचे कोई एनिमल, इंसेक्ट्स या फिर कोई बंदा ऐसे खड़ा है तो वो कुचला जा सकता है, उसके नीचे आ सकता है, क्योंकि ड्राइवर को विजिबिलिटी ऐसी सीधी रहती है, पोजीशन नीचे नहीं रहती। तो उसमें प्रॉब्लम क्या बन जाती है, वो कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी इंसान हो, मर सकता है, मरने के चांसेस ज़्यादा या फिर कुचलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए वो विजिबिलिटी के लिए, क्लियर ब्लाइंड विजिबिलिटी जो नीचे में है, इसलिए वो जो लैम्प दिया जाता है। अभी टाटा का सिग्ना की सिग्नेचर देख लो, कैसे रेड इंसर्ट यहाँ पे दिखाई है बड़े बड़े से अक्षरों में। ये अगेन क्रोम फिनिशिंग नहीं है, थोड़ा सा सेटल क्रोम है, लेकिन वो मैट फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हो। ग्रैब हैंडल अगेन आपको ऊपर चढ़ने के लिए, वाइपर क्लीनिंग करने के लिए, या फिर कांच है वो विजिबिलिटी अच्छी पाने के लिए आपको रात में ड्राइवरों को ऊपर चढ़ना पड़ता है ऐसे, इसलिए ऐसे आपको ग्रैब हैंडल बड़ा बड़ा सा दे दिया गया है। टाटा का लोगो क्रोम फिनिशिंग के साथ, और ये ब्रांड न्यू मिक्सचर इसे कहते हैं, इसका नाम है कंपनी का टाटा सिग्ना मिक्सचर। इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 5600 सीसी का इंजन है, लगभग 6 सिलेंडर की पावर है, और इतना बड़ा मैसिव इंजन को एक ही लगता है भाई साहब। BHP नहीं लगता है, टॉर्क ज़्यादा लगता है। ऐसे गाड़ियों का अगर बात करते हो ना, तो टॉर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे जो गाड़ी होती है ना, वो ज़्यादातर के जो यूज़ में होती है टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि टॉर्क से ही उनका जो होता है वो सब काम होता है। अभी खेल बताएंगे सबको क्या है ये एग्जैक्टली खेल। इसमें देखो नीचे पूरी की पूरी भाई साहब चासी दिख रही है। ऐसी कोई होंडा की सिटी हो, टोयोटा हो, फॉर्च्यूनर हो टोयोटा की, या फिर कोई भी जो व्हीकल हो पर्टिकुलर, आपको नीचे वाली चासी दिखती है नहीं भाई साहब, क्योंकि ये जो बताता है ना ट्रक, हाँ मैं एक शक्तिशाली ट्रांसफार्मर हूँ, और मेरे देखो भाई साहब कितने बड़े स्पेयर पार्ट है। ऐसा लग रहा है नीचे देखते हुए ना, ऐसा बड़ा सा कोई क्रिएचर दिख रहा है सच में यार। मतलब मेरी हाइट 5.7 इंच है, लगभग इंडियन एवरेज हाइट है। मैं टायर से थोड़ा सा, मतलब जो ये फेंडर में इंडिकेटर दे दिया हैलोजन बल्ब का, वैसे के वैसे मेरी इतनी तक मार्किंग है मेरी हाइट की लास्ट। और ये जो है वो इतना शक्तिशाली ऊंचा दिखता है, गिर भी गया ना बंदा तो उसके हड्डियाँ पसलियाँ एक हो जाएंगी। यहाँ पे देखो अगेन आपको रिफ्लेक्टर मिलता है, जो है वो विंड्स डायरेक्शन देते हैं, गाड़ी मजबूत पकड़ बनाए रखती है। एक साइड की बैटरी एक्सप्रेस, यहाँ पूरा का पूरा नया यूनिट दिखाई पड़ता है। फिलहाल मैं अभी आया हूँ टाटा के शोरूम में, और टाटा का ब्रांड न्यू लोगो यहाँ पे देख लो यार। रतन टाटा जी कमाल करते हो, ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाते हो। और मैसिव जो ये ट्रक है ना, अगर मैं पीछे से बताऊँ आपको, इस ट्रक की लंबाई चौड़ाई मतलब 6 मीटर 7 मीटर से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और क्या यार इतना ज़बरदस्त ऐसा कैप्सूल होता है ना, जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट होता है, उसका जो कंटेनर बॉक्स होता है, जो कंटेनर होता है अंदर, जब जहाँ पे लोग बैठते हैं,
उस ऐसे कैप्सूल लग रहा है, या फिर विंडमिल का कैप्सूल नहीं होता वैसे के वैसे, उससे भी बड़ा कैप्सूल लग रहा है। ऐसा लग रहा है नासा का कोई मिसाइल अभी अभी लॉन्च हो। अभी जो है वो उल्टी पोजीशन है, वो टाटा का लोगो उधर जाएगा, इसलिए भाई साहब उल्टा है। अभी दिखाता हूँ, ये देखो ये उल्टा है पूरा। अभी ये जो ट्रक है ना, स्पेशली 5.6 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर मोटर किस लिए वर्क करती है, और ये इतने बड़े इंजन डिस्प्लेसमेंट में ये किस यूज़ के लिए पर्सनली आता है, वो मैं आपको पर्सनली इस वीडियो में बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखो बड़े बड़े से यूनिट दे रखे हैं यार, टाटा के लोगो हर जगह। यहाँ पे कंट्रोल, पूरे के पूरे यूनिट्स ये कंट्रोल करने के लिए और एक बंदा होता है। ये स्टॉप यहाँ पे हो बैटरी, यहाँ पे जो ऑयल लेवलर हो, ये पूरे के पूरे यूनिट यहाँ पे बताता है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक वायर्स का किट जो है वो यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ पे अगेन कुछ आपको अलग ही, मेरे को पता नहीं यार ये क्या है, मतलब ऑयल ये डालना पड़ता है या फिर कूलेंट है, ये जगह यहाँ पे प्लेस कर दी है, ये पता नहीं। लेकिन ये जो भाई साहब जो है ना, वो खतरनाक ही चीज़ है। मतलब जब सामने से देखते हो ऐसे गाड़ियों को ना, तो कैसे भाई साहब ये ड्राइवर हैंडल करते होगे गाड़ियाँ। हमारे जैसे बंदे तो 4 व्हीलर वगैरह करना जानते हैं, लेकिन इसका हैंडलिंग ना 2 या 3 बंदे आपको जो है वो हेल्प करने के लिए लगते ही है। स्पेयर व्हील यहाँ पे बड़ा सा दे रखा है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हो तो 285 95 D20 के जो है वो सुपर LUG फिट टायर जो है वो आपको प्रोफाइल दिखाई पड़ती है। अगेन ये जो है वो कंपनी का नाम ये नहीं है, ये देखो वैसा MRF है 295/95 D20, मतलब टाटा का प्राइमा ट्रक आता है वैसे के वैसे जो है वो, या फिर टिप्पर के ले लो, डंपर को ले लो, उससे डंपर से थोड़े से आपको ज़्यादा आपको लेंथ, चौड़ाई थोड़ी सी आपको और लेंथ थोड़ी सी आपको देखने को मिलते हैं। चासी क्या दिख रही है यार, पूरी की पूरी ब्लैक कर दी गई है क्योंकि सड़ ना जाए। ऐसी गाड़ियाँ सड़ने के चांसेस बहुत होते हैं क्योंकि जो है वो धूल मिट्टी में काम करते हैं। अभी इसका जो यूज़ है, किस प्रकार का यूज़ यहाँ पे होता है वो मैं बताना चाहूँगा। ये देखो बड़ा सा कैप्सूल सा आपको जो नज़र आ रहा है कंटेनर, अभी सच में यार रियलिटी में ये जो कैमरा में दिखता है ना, सच में ऐसा रियलिटी में नहीं हो पाता क्योंकि ये सामने अगर आप इसमें सामने होते ना, तो ऐसा लगेगा कोई नासा का मिसाइल लॉन्च हो रहा है यार, कितना बड़ा सच में शक्तिशाली लग रहा है। यहाँ पे देखो स्विंग शेटर नाम की कंपनी है, उसका लोगो भी है, और ये जो है कैप्सूल उन्होंने बनाया हुआ है। मतलब ऐसे जो गाड़ी के जो होते हैं ना, गाड़ियाँ बड़ी सी ट्रक जो होती है, वो ट्रक जो होते हैं वो टाटा के होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो जगह होती है वो एम्प्टी हुई होती है। कंपनी डिसाइड करती है यहाँ पे मिक्सर डालना है, भाई बोरवेल मशीन डालनी है, या फिर क्या डालना है, कुछ भी पर्पज़ कर सकते हो, किसी भी पर्पज़ के लिए ये गाड़ियाँ यूज़ हो सकती है। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे जो है वो आप डालते जाते हो यूनिट, वैसे भी उसके कंट्रोल भी चेंज होते जाते हैं। यहाँ पे जो है वो अगेन आपको कंट्रोल्स चेंजिंग, बहुत सारा चेंज मिलता है मटेरियल। अभी मैंने पिछले जो ब्लॉग अगर आपने मेरे देखा होगा OMY007 में, वहाँ पे मैंने जो है वो बोरवेल वाली खींचने वाली मशीन बताई थी, उसकी कंट्रोल अलग होता है। और ये देखो भाई साहब इसका पूरा का पूरा यूनिट और सेटअप ना यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेवलर है जो है कितनी डालनी चाहिए उसमें, जो है रोड करते समय, कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो रोड बनाए जाते हैं, वहाँ पे अगेन आपको जो डांबर की और पानी की या फिर सीमेंट की मात्रा कितनी है, उसके परसेंटेज पूरे के पूरे 50 से लेकर 100, 150, 200, 250 ऐसे पूरे के पूरे हो से 450 तक लास्ट मार्किंग आपको दिखाई पड़ती है। उसमें कितनी जो है वो एग्जैक्टली मेजरमेंट कितना होना चाहिए, वहाँ पे वो बॉक्स दे रखा है। सामने रियलिटी में यार बड़ा सा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली दिखता है, सच में बता रहा हूँ, मजबूत दिखता है बहुत। जो है वो 200 लीटर का 300 लीटर का मैक्सिमम जो है फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। डीजल जो है वो यहाँ पे डाला जाता है ऐसे जो पर्टिकुलर वे को, और 6000 सीसी 5600 सीसी यार, मतलब कम है क्या। यहाँ पे पूरी की पूरी बैजिंग दिखी है। टाटा का जो है वो सिग्ना जो है वो यहाँ पे जो है वो सिग्ना की बैजिंग दिखती है। सिग्ना की राइड यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा लोगो यहाँ पे दे दिया गया है। टाटा का सिग्ना बहुत ही ट्रेंड में था यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जो टाटा का जो सिग्ना है ना, वो पहले टाटा का प्राइमा आया करता था, उसके बाद सिग्ना जो आ गया है। BS6 वाला जो आप वेरिएंट देख रहे हो, इससे पहले भी एक वेरिएंट आता था BS4 वाला, लेकिन उसकी पावर और टॉर्क रेशियो ज़्यादा थी। 6000 सीसी का यूनिट हुआ करता था। अभी 5.6 इंच 5.6 जो क्यूबिक कैपेसिटी आप देख रहे हो, ऐसे जो इंजन को भर भर के टॉर्क दिया जाता है। मेरे ख्याल से लमसम 40,000 30,000 से नीचे जो टॉर्क मिलता है आपको, लमसम मेरे ख्याल से 4,500-5,000 से ऊपर आपको टॉर्क मिल जाता है, क्योंकि ऐसे जो यूनिट्स होते हैं उनमें जो इंजन पर्टिकुलर है वो, जो ये मशीन है ना, इसकी भी अगर उसकी बात करो ना, वेट की बात करो, तो मेरे ख्याल से लमसम 500 किलो के ऊपर ही होगी, यानी कि 1.5 टन तो होगा ही होगा। ऐसा 1.5 टन यहाँ पे वो परमानेंटली जो यह है वो आप यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ती है उस मिक्सचर मशीन की, और इसे मिक्सचर मशीन कहते हैं, और इसको जो है वो टाटा का सिग्ना कहते हैं। और जब गाड़ी चढ़ाव में जाएगी, उतार में जाएगी, तो इसको हमेशा के लिए
साथ लेके जाएगी। इस टायर प्रोफाइल ये जो है वो उसको इतना बड़ा सारी शक्तिशाली सामान ना, इसका ये वेट संभालते हैं 200 जो है वो 295/95 की जो टायर प्रोफाइल है वो संभालती है इतना बड़ा यूनिट। और ये जो MRF के टायर है ना, सच में बता रहे ऑल टेरेन टायर है, ज़्यादातर के हाईवे पर्पज़ के लिए आते हैं। फुटरेस्ट दे रखे हैं बड़े बड़े से यहाँ पे चढ़ने के लिए। अभी मैं बताता हूँ क्या है, कितने कैसे यूज़ में होता है। और ऐसी गाड़ियों में चढ़ना ना पॉसिबल नहीं होता नॉर्मल बंदों को, उनमें जो आदत लगी हुई होती है उस ड्राइवर की, उनको यहाँ वहाँ पे आदत होती है। जो आदत जिसको ज़्यादा होती है ड्राइवर को ज़्यादातर, वो चढ़ पाते हैं। ऐसे हमारे जैसे बंदे अगर चढ़ने में 2 मिनट तो लेंगे, क्योंकि गिरने के भाई चांसेस होते हैं। इतना सच में रियलिटी में इतना शक्तिशाली, ऊपर देख लो कितना बड़ा ऊंचा दिख रहा है। और ऐसी ऊंची गाड़ी में बैठने पे पहले ना बंदा 10 बार सोचने लगेगा। अभी देख लो हैलोजन प्लेसमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ती है। अभी BS6 नॉर्म के अनुसार ये यहाँ पे हैलोजन डाल दिया गया है। कॉम्प्रोमाइज़ तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जो ट्रक्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर के जो मॉडर्निस्टिक फीचरिस्टिक ये गाड़ियाँ नहीं होती। लेकिन पावर स्टीयरिंग, EBD, ABS और एक सरकार ने जो नितिन गडकरी साहब ने जो मैंडेटरी किया है, 2 एयरबैग्स आपको इसमें भी मिलते हैं ड्राइवर और क्लीनर को। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा यूनिट ग्रिल के साथ, कोई क्रोम फिनिशिंग नहीं, नॉर्मल सा ब्लैक सा ग्रिल आता है। अंदर पूरा का पूरा प्लेसमेंट, हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हो। रेडिएटर यहाँ पे देख सकते हो। टाटा का जो रियलिटी में ट्रस्ट है वो इसे निकल के आता है। ये देखो भाई साहब कितना बड़ा टाटा का जो लोगो है दिख रहा है। ऐसे सच में बता रही है, ऐसे अगर मैं एनिमेशन करूँ ना, ये पूरा का पूरा क्रिएचर ही दिखता है यार। अभी पीछे के कंट्रोल की बात करेंगे, यहाँ पे फिर सीधा आता है। एक्साइड की बैटरी आपको जानते ही हो, ज़बरदस्त। अगर बात करनी हो, अगर गाड़ी को अगर 1 साल 2 साल हो चुका है, 3 साल के बाद बैटरी जो है मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। 3 साल में जो गाड़ी है वो अगर आप बैटरी जो है यूनिट आप रिप्लेस कर देते हो, अगर ख़त्म हो जाती है, 3 वारंटी के साथ 3 ईयर्स के, तो एक्साइड की बैटरी लगा दो यार। हेवी ड्यूटी बैटरी है, 100 AHCCA नाम का 580 यूनिट है। यहाँ पे 182 जो मिनिमम जो है वो यहाँ पे दे दी गई है उसकी मार्किंग। और जो एक्साइड की एक्सप्रेस बैटरी है ना, वो 100 आउट ऑफ 100% बाकियों के मुकाबले ज़बरदस्त वर्क करती है। यूज़ करके देखना और मेरे को बोलना, एक्साइड कंपनी ज़बरदस्त है। उसके बाद एमरन है। एमरन तो फिर ज़्यादातर के मैंने अभी के साल में कम जो है वो सेलिंग दिखा है, लेकिन एक्साइड यूज़ करो और मेरे को बोल दो। यहाँ पे देखो अगेन स्पेयर व्हील लगाने के लिए यहाँ पे डंडी दे रखी है। पीछे अगेन बात करते हो टायर प्रोफाइल 295 जो ये वही सिमिलर आपको देखने को मिलती है। स्टेपनी की मेरे ख्याल से लमसम चेक करते हैं, स्टेपनी की भी 295 वही आपको देखने को मिलती है। MRF के सभी टायर जो है वो टाटा के पूरे कंपनी की जब यूनिट जब मैन्युफैक्चर होता है ना, वो जो है वो यहाँ पे आता है। पीछे की अगर बात करते हैं फिर से यहाँ पे हैलोजन प्लेसमेंट की बारी आती है। आगे और पीछे दोनों के दोनों जो है वो हैलोजन प्लेसमेंट आपको दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे देखो प्रोटेक्टर कैसे लगे हुए हैं, लेकिन क्या होता है ऐसी गाड़ियों के पीछे कभी रहना नहीं चाहिए, आगे कभी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ इतनी हेवी होती है, 2.5 टन 3 टन के ऊपर की गाड़ी होती है। तो ब्रेक ज़्यादातर क्या एयर ब्रेक्स होते हैं, नहीं लगते। तो इसलिए उन्होंने क्या जुगाड़ किया है टाटा ने, यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाया है। क्योंकि अगर ऐसा हो ना भगवान की दया से, लेकिन पीछे अगर ब्रेक फेल हो जाए तो पीछे की गाड़ियों का ना जो कांच ना लगे और इसका भी नुकसान ना हो, इसलिए वो प्रोटेक्टर दे रखा है। यहाँ पे स्टेटर नाम का कोई बैजिंग दिखाई पड़ती है। और जो ये ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं ना, वही सब अलग ही लगते हैं। और कौन किसने मैन्युफैक्चर किया, लेकिन मैं सच में बताऊँ, इंजन है वो टाटा मैन्युफैक्चर करता है। टाटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में R&D में ट्रस्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। लेकिन ये जो यहाँ पे टाटा का लोगो दिख रहा है, वो टाटा का लोगो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही जो है वो प्रिंट आउट होता है। लेकिन भाई साहब ये कैप्सूल बनाने वाली अलग कंपनी, आप स्टेटर देख सकते हो। यहाँ पे इसकी कंट्रोल है, बड़े बड़े से जो है वो कंट्रोल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे है जो उसका अगेन आपको जो नॉब है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से प्रेशर मिलता है, जो है मिक्सिंग का यूनिट यहाँ से सीधा चला जाता है अंदर और ये मिक्सिंग करता रहता है। कंट्रोल्स अंदर है, मैं बताऊंगा। ये देखो भाई साहब, ये शटर के नीचे सिर्फ कंट्रोल लगे और पूरी की पूरी आपको चासी की यूनिट देखने को मिलती है। वो जुड़ी है ऐसे बड़े से स्पेस शटर को, मजा कर रहा हूँ, स्पेस शटर नहीं, लेकिन स्टेरर कंपनी के एक मिक्सर को मिक्सर इसे कहते हैं। और ये टाटा का जो हुआ वो आपको अगेन 2823 उसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे बड़े से हाईलाइट करके ना क्रोम फिनिशिंग कर दिया गया है। अभी अंदर जाके बताऊंगा। यहाँ पे पूरी की पूरी ब्लैक कोटिंग कंपनी कर दी है, क्योंकि ये पता ही है सबको कि ये जो यूनिट है ना, ये सड़ने वाला है 101 टक्के, क्योंकि इसका काम ही है मतलब सड़ना। क्योंकि ये जो काम करता है ना, जो ये ट्रक वो ऐसे काम करता है कि बाजार से कोई नहीं कर पाता। अभी जो ये ट्रक हाईवे से जा रहा है ना, वो ज़्यादातर चीरा या फिर रेत हो या ऐसे जो है स्टोन लाने के लिए, माइनिंग करने के लिए ऐसे ट्रक इस्तेमाल किया। लेकिन ये सिर्फ ये मिट्टी में धूल में ही जाएगा अपने ऑल टेरेन टायर के साथ मिक्सिंग करने के लिए। क्योंकि जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की, ऐसी कंस्ट्रक्शन रोड की अगर बात आती है, तब ऐसे यूनिट काम में आते हैं। क्योंकि इस ऐसी यूनिट जो है वो डांबर मिक्सिंग करने के लिए और डांबर डालने के लिए यहाँ पे मिक्सर
का यूज़ करके यहाँ पे किया जाता है। ORVM की क्वालिटी देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर भी 360 ORVM दे रखा है, जो आपको इधर के विजिबिलिटी के, नीचे के विजिबिलिटी में काम आता है। यहाँ पे कोई स्टोन हो, कुत्ता हो, इंसान हो, कुचलवा नहीं जाएगा। जब ड्राइवर का जो चलाता है तब सिर्फ ध्यान होना चाहिए इसमें, तो कुछ नहीं एक्सीडेंट हो पाते। डबल मिरर दे रखे हैं 360। अगेन यहाँ पे आपको जो है वो मिरर देखने को मिलता है। अगेन आपको ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड जो है वो पीछे 360 आपको मिरर देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल अगेन इस पर यहाँ पे आता है चढ़ने के लिए। यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, क्लीनर को ना ऐसे इधर ही चढ़ना पड़ता है। इधर भी फुट रेस्ट है, उधर भी फुट रेस्ट है सिमिलर। अभी मैं बताऊँगा अंदर जाके। यहाँ पे लॉक है, खैर यहाँ पे फेंडर में जो है वो हेलोजन दे रखा है, जो इंडिकेटर है यहाँ पे ऐसे प्लेसमेंट है। लेकिन बम्पर की अगर बात करते हो तो क्वालिटी भाई साहब, क्वालिटी और पत्रा का बात करते हो ना, टाटा की रिलायबिलिटी हमेशा एक नंबर ही है। मिरर ऐसे बड़े बड़े से जो है वो मिरर दे रखे हैं। और ORVM की बात करते हो तो अगेन यहाँ पे एयर इनटेक के लिए यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलता है। 2823 क्रोम फिनिशिंग देख लो। यहाँ पे हेलोजन है। यहाँ पे कुछ उसका ऑप्टी एयर नाम का मशीन है जो है एयर कंप्रेस करके जो है वो उसका काम निभाता है अच्छी तरह से। ऐसे यूनिट दे रखे हैं। अभी अंदर जाके बात करूँगा गाड़ी से। खैर लॉक है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील और यूनिट है ना सेम टू सेम ट्रक जैसे है, जो है वो टाटा के प्राइमा को होते हैं, वैसे के वैसे जो यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं। जो कैसा लगा टाटा का जो है वो सिग्ना ट्रक जो प्राइमा के बाद आता है, ज़बरदस्त BS6 इंजन जो है आपको देखने को मिलता है। 5.6 यानी कि 5600 इनलाइन 6 सिलेंडर मोटर के साथ जो ट्रक है वो शानदार दिखता है। जो यूनिट्स है ना वो सिमिलर जो है वो टाटा के प्राइमा से, यानी कि जो टाटा का जो पहले वाला ट्रक आया करता था चीरा या फिर रेत वगैरह माइन करने के लिए और ले जाने के लिए, ट्रांजिस्ट करने के लिए जो यूज़ में आता था, उसका जो सेम टू सेम यूनिट है ना वही पैटर्न टाटा ने इसमें डाल दिया है। फिलहाल तो ट्रक लॉक है, दिखा नहीं सकता, लेकिन अंदर ऐसे के ऐसे आपको यूनिट देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़ के कंट्रोल जो है वो मिक्सिंग के आते हैं, मिक्सचर के आते हैं। मिक्सचर यहाँ पे मिक्सिंग करता है ना, वो पूरा का पूरा यूनिट है वो उधर भी आता है थोड़ा, और ये अंदर पूरा का पूरा यूनिट ड्राइवर को दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे लॉकर होता है, वो एक बटन दबाने पर ये लॉक बन जाता है, कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसी यूनिट है और ये पूरा का पूरा कंट्रोल करती है भाई साहब। ये जो है वो अभी दिखाता हूँ, ये बैटरी, ये पूरा बैटरी है वो डबल बैटरी ड्यूअल जो बैटरी है वो अपने आप में जुड़ी हुई है। रीजनरेशन सिस्टम भी है, अपने आप चार्ज भी होती है क्लच दबाने पर थोड़ा बहुत। और यहाँ पे उसका है वो कंट्रोल देखने को अगेन मिलता है। यहाँ पे मीटर है, मतलब ये पूरा अगर यूनिट हैंडल करते हो तो बैटरी अगर थोड़ी सी डाउन भी हो जाती है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताती है। तो यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है। चैसिस तो पूरी की पूरी दिख रही है और पूरा का पूरा इंजन सेटअप जो है वो आगे है। जो ट्रक है वो रियर व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है। और रियर व्हील ड्राइव हमेशा गाड़ियाँ वो क्वीन होती है हमेशा अपने प्राइस सेगमेंट में। तो टाटा का जो है वो सिग्ना ट्रक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को OMOI 007 ब्लॉग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टाटा एक नंबर, थैंक यू सो मच।